हेलो, स्टडी विथ बलराम में आपका स्वागत है। हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर पढ़ रहे थे और ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन चैप्टर में हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे। आज छठा नंबर क्वेश्चन करेंगे, सातवां यानी ये चैप्टर यानी 5 से 10 तक आज करेंगे। आज कुछ और चीजें एक्स्ट्रा बताएंगे और ये सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन पहले देखते हैं। इसमें दोनों क्वेश्चन में 6 और 7 एक साथ लिख दिया हूँ पहले, लेकिन हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फिर 7 नंबर क्वेश्चन इसके बाद देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। न्यून कोण हम आपको बताए, न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम यानी 90 डिग्री से कम। कोण ए और कोण बी 90 डिग्री हो, न्यून कोण हो, जहां cos ए और cos बी, जहां क्या है cos ए इज इक्वल टू cos बी, तो दिखाइए कोण ए इज इक्वल टू कोण बी। तो हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले मांगा क्या है हमको, कोण ए और कोण बी मांगा है, और दिया क्या क्या है, कोण ए और कोण बी क्या मांगा है, दिया है कि ये न्यून कोण है, ये दिया हुआ है। और दूसरा क्या दिया है, cos ए इज इक्वल टू cos बी। तो जो जो दिया है उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग यहां लिखेंगे, दिया है क्या क्या दिया है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण। तो जो न्यून कोण दिया है, हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ये बनाए, आपको पता है कि ए और बी न्यून कोण है। अगर आप यहां पे ए रखोगे और यहां पे अगर बी रखोगे इस जगह पे, तो ये दोनों न्यून कोण होगा। और त्रिभुज, चूंकि हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में समकोण त्रिभुज को ही पढ़ेंगे, ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और ए और बी यहाँ पे क्यों लिखे हम लोग, क्योंकि दिया है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो यहाँ पे हम लोग सी लिख देते हैं। अब दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है cos ए इज इक्वल टू cos बी, ये दिया हुआ है। हम लोग जैसे जानते हैं cos का हम लोग जानते हैं b बटा एच, तो हम लोग को इस बात को ध्यान में रखना है कि cos का b बटा एच होता है, ये जनरल फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे cos a और यहाँ क्या है cos b, यानी एंगल अलग अलग है। यानी एक बार इस एंगल का चर्चा है, एक बार इस एंगल का चर्चा है। जब अलग अलग एंगल होता है तो हम लोग P और B लेने में थोड़ा सतर्क होते हैं। क्यों, क्योंकि जब एंगल बदलता है तो P और B भी आपस में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो cos A क्या होता है, B बाई एच, यानी B बाई एच, ये जनरल फॉर्मूला है। तो B बाई एच लिखेंगे। सबसे पहले A है, A एंगल का चर्चा हो रहा है, तो A पे जाके हम खड़ा हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हम ऐसे खड़ा हो जाते हैं, यहाँ पे अगर खड़ा हो जाता है, आपको पता है जिसके ऊपर हम लोग खड़ा होते हैं वो होता है B, यानी B ऊपर में लिखना, तो B क्या हो जाएगा, AC बटा, और H आपको पता है बदलता नहीं, H यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाला H होता है, यानी AB अपॉन AB। और cos का चर्चा है तो यहाँ पर भी वही B बटा एच जनरल फॉर्मूला, लेकिन B का चर्चा है तो हम लोग यहाँ पे रह के खड़ा होकर सोचेंगे, इस जगह पे, इस जगह खड़ा होकर सोचेंगे। जिसके ऊपर खड़ा होते हैं वो क्या होता है, वो होता है B, यानी यहाँ पे जो B होगा वो BC बटा, और आपको पता होगा कि H चेंज नहीं होता है, H यही होगा क्या, AB। आप यहाँ पे देखेंगे कि AB नीचे में है, ये दोनों कट जाएगा। अब हम लोग के पास बचा क्या है, AC इज इक्वल टू BC। आपको पता होना चाहिए जब AC इज इक्वल टू BC, यानी ये AC इज इक्वल टू BC है, इसका मतलब है कि इसमें दो भुजा आपस में बराबर है। अगर दो भुजा आपस में बराबर होती है, अगर दो भुजा आपस में बराबर होती है तो वो क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज के साथ साथ क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। अगर समद्विबाहु त्रिभुज होती है तो उसका दो एंगल भी बराबर होता है। तो कौन वाला एंगल बराबर होता है, जरा समझिए कि अगर ये और ये बराबर है तो ये जिसके ऊपर जाके झुका हुआ है, जिसके ऊपर ऐसे करके हुआ है, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। यानी कहने का मतलब है, जो हम लोग लिखेंगे, चूंकि AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC, तो इसका मतलब एंगल A और एंगल B क्या हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये प्रूव्ड हो जाएगा। आपके मन में कंफ्यूजन चल रहा होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज में जब दो भुजा बराबर होती तो समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसके डिफिनेशन में है समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब दो, द्वि मतलब दो, बाहु
यानी दो भुजा जिसकी बराबर हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब जरा हम लोग समझेंगे समद्विबाहु त्रिभुज में हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन वाला एंगल बराबर होगा। हम लोग समझते हैं, देखिए मान लीजिए ये ट्रायंगल है, अगर ये और ये भुजा बराबर हो गई है, ये और ये भुजा बराबर हो गई है, तो कौन वाला एंगल बराबर होगा। तो इस तरह जरा आ जाइए, किसके ऊपर जाके घोंपाया हुआ, कैसे इस तरह किसके ऊपर बैठा हुआ है, यानी ये वाला, यानी ये और ये एंगल क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ये और ये एंगल बराबर हो जाएगी। समझ रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये और ये बराबर था तो कहाँ घोंपाया हुआ है, यहाँ और यहाँ, तो ये दोनों बराबर हो जाएगी। अब जरा समझिए फिर से, मान लीजिए ये है और अगर ये और ये बराबर हो जाए, ऐसा थोड़ा ना कि यही और यही बराबर होगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाए, ये वाला और ये वाला। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो फिर क्या देखना है कि घोंपा कैसे रहा, ऐसे ऐसे देखना है, ऐसे घोंपा रहा है तो कौन वाला बराबर हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये और ये एंगल बराबर हो जाए, ये और ये एंगल बराबर हो जाए, तो कौन वाला एंगल बराबर होगा, जरा सोचिए, आप खुद से बताइए इसमें कौन एंगल बराबर होगा। बोलना है आपस में, ऐसे बनाना फिगर बोलना है, तो कौन वाला एंगल बराबर होगा देख लेना, ये दोनों बराबर है तो यानी ऐसे, तो इसका मतलब है कि ये और ये एंगल बराबर होगा, एंगल यानी कौन, ये दोनों बराबर होगा। उसी प्रकार AC इक्वल टू BC था, यानी ये AC इक्वल टू ये क्या था BC, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर था, यानी ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। जब समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो इसका दो एंगल भी बराबर होगा। ये कैसे घोपाया हुआ है जरा देखिए, ऐसे घोपाया हुआ है, जब ऐसे घोपाया हुआ तो आप जरा देखिए तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा कि नहीं, कौन A इक्वल टू कौन B, हम लोग प्रूव कर दिए कौन A इक्वल टू कौन B। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लोग फटाफट इसको नोट कर लीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, पहले इसको मिटाते हैं। अगर आप लोग को समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज करके या पीछे से बैक करके जाके बार बार देख के समझने की कोशिश कीजिए, एकदम आसानी से समझ में आएगा। और अगर नहीं समझ में आए तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 हो, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 हो, तो पहला क्वेश्चन क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। देखो इसको पढ़ते कैसे हैं, जरा इस बात को समझना है। इसका मतलब ये है कि अगर इस तरह ब्रैकेट दिया हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि ये भाई साहब एक साथ और ये भाई साहब एक साथ, तो यानी ये पूरा भाई, ये दोनों इस दोनों से इंटू है क्या, 1 प्लस साइन थीटा एक बार में बोलेंगे इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ऐसे बटा अपॉन, यानी ये बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ऐसे बोलेंगे। यानी ये पहला ये मांगा है और दूसरा मांगा है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा निकालने में तो कोई लफड़ा ही नहीं है, कुछ नहीं, कॉट थीटा तो दिया हुआ है, उसका स्क्वायर कर देंगे बस, कॉट स्क्वायर थीटा निकल गया। हम लोग निकालते हैं इस वाला का वैल्यू। तो सबसे पहले दिया क्या है, जो जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बढ़ेंगे। दिया ये है, क्या दिया है, ये दिया है कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर ये 7/8 दिया है, हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा जो होता है B/P होता है, लेकिन जब हम लोग B और P लेंगे, जब हम लोग B लेंगे तो 7K लेंगे, आपको पता होना चाहिए, और P लेंगे तो 8K लेंगे। आपको पता होना चाहिए कि H हम लोग तो निकाल ही सकते हैं, तो हम लोग यहाँ से H निकाल लेते हैं। H बराबर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये P स्क्वायर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर हो जाएगा आपका 8K का स्क्वायर प्लस 7K का स्क्वायर, इतना हो गया। 8K का स्क्वायर कितना हो गया, 64K स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा प्लस 49K स्क्वायर, दोनों जुटेगा कितना हो जाएगा, आई थिंक 9 4 13 कहीं 3 और 6 4 10 1 11, 113 के तो K स्क्वायर होगा, और तो फिर क्या हो जाएगा √113K, यानी H हम लोग का ये निकल गया। अब हम लोग को जो मांगा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बढ़ेंगे। क्या क्या मांगा है, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहला हम लोग PBH निकाल लिए। इस अगर ऐसा दिया हो रहा है तो पहला प्रायोरिटी ये है
कि हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, उसका एक बेसिक चीज होता है कि हम लोग कैसे आगे बढ़ें। तो बढ़ना ऐसे है कि जो चीज दिया है और जो क्वेश्चन मांग रहा है उसको देख लो, और आप लोग को पता है जो दिया है उससे जो चीज निकले उसको निकाल लो। जैसे दो चीज दिया था बी और पी, तो आप उससे एच निकाल लो। अगर ये तीनों पता है, आप जो भी 6 में से कुछ भी मांगे वो हम लोग निकाल सकते हैं। अब मांगा क्या है, पहला क्वेश्चन ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू में है, अपॉन क्या है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इस दोनों का इंटू करेंगे। आप लोग को पता है कैसे इंटू किया जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे या एक्स्ट्रा काम यहाँ पे थोड़ा कर देते हैं, इस जगह पे हम लोग अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर ऐसे इंटू करना है तो कैसे इंटू करते हैं, इसका तो एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, ऐसा एक फॉर्मूला होता है। ये तो जनरल फॉर्मूला ही सबको पता ही होता है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि ये रियल में इंटू होता कैसे है। रियल में इंटू ये ऐसे होता है, एक ब्रीफ में तुरंत हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले अगर ऐसे ब्रैकेट में रहता है तो याद रखना है कि इससे एक बार पहले ये होता है, फिर इससे ये होता है, हो गया। अब इसका काम हो गया, ये दोनों से इंटू हो गया है, इससे फिर ये होगा और फिर इससे ये होगा। तो हम लोग पहले करते हैं, जैसे जैसे हम लोग लिखे हैं वैसे करते हैं। ए को पहले ए से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या है, ए को बी से करेंगे तो यहाँ प्लस या माइनस, तो माइनस ए बी हो जाएगा। इससे इसे करेंगे, इसको इसको इंटू करेंगे, अब इससे इसको करेंगे तो ये प्लस ए बी हो जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो ये माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है एक ही सेम चीज अगर एक प्लस में हो, सेम एक वही चीज अगर माइनस में हो तो वो क्या हो जाता है, कट जाता है। सेम चीज प्लस में, सेम चीज माइनस में, तो कट जाता है। तो क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी ये फॉर्मूला जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है यहाँ से आता है। तो वैसे ही हम लोग अगर इसका फॉर्मूला याद नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना। हम क्या बताए थे कि पहला वाला से पहले इसको भी इंटू करना है और फिर क्या, इसको भी इंटू करना है। हम लोग पहले उससे इंटू करते हैं, तो 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है, 1 एक 1 ही। और 1 इंटू साइन थीटा, ये यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो माइनस साइन थीटा। ये क्या होगा, अब इसका इंटू इससे करेंगे और इसका इंटू इससे करेंगे, तो साइन थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा ही हो जाएगा। इसका और इसका इंटू करेंगे, अब ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में, तो माइनस हो जाएगा, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब इतना हो गया। नीचे में सेम उसी प्रोसेस से नीचे में भी होगा, 1 का 1 से इंटू होगा तो 1 ही होगा, 1 का फिर इस माइनस कॉस थीटा से होगा तो फिर माइनस कॉस थीटा होगा। इससे ये दोनों का हो गया, अब इससे होना है, इस कॉस थीटा का 1 से होगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस में तो प्लस कॉस थीटा, और इस कॉस थीटा का इस कॉस थीटा से होना है तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता होना चाहिए, अभी तुरंत हम बताए हैं कि अगर सेम चीज एगो माइनस में हो और प्लस में हो तो खत्म हो जाता है। ये सेम माइनस साइन थीटा है प्लस साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, खत्म हो गया। बचा क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोग इतना जान गए हैं। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। हम लोग क्या वैल्यू पुट करेंगे, हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या जानते हैं, साइन थीटा का वैल्यू जानता है पी बटा एच, यानी और स्क्वायर है तो यानी पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, ऐसे लिखना है। देखिए यहाँ पे कैसे लिखे हैं, पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, बटा 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का क्या जानता है, बी बटा एच, तो ये बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, ये हम लोग लिख लिए। अब हम लोग यहाँ से वैल्यू रखेंगे, 1 माइनस पी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, जरा देखिए तो, पी स्क्वायर का वैल्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8k का स्क्वायर हो जाएगा, बटा एच का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एच निकाले हैं रूट 113k का स्क्वायर हो जाएगा, बटा ये अपन देना है। फिर क्या है, 1 माइनस बी है कितना, 7k का स्क्वायर बटा एच स्क्वायर 100, सॉरी ये 13 होगा ना, 113k का स्क्वायर। इतना हो गया है, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको नोट कर लीजिए। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या होगा,
अब इसका यहाँ नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे ऊपर वाला का, अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले और एक स्टेप लिख ही देता हूँ, 1 अपॉन ये 64 के स्क्वायर बाय ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 113 के स्क्वायर। 113 का जब रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, नीचे में 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 7 के स्क्वायर अपॉन 113 के स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 113 के स्क्वायर। अगर एलसीएम भी नहीं लेने आता है तो आप मेरा दूसरा वीडियो देखिए, मैं बहुत अच्छे तरीके से एलसीएम लेना सिखाया हूँ। 113 के स्क्वायर अगर इतना हो गया एलसीएम, ये ऊपर वाला का एलसीएम, पहले ये ऊपर वाला के भिन्न का जोड़ बनेगा, फ्रैक्शन ऐड बनेगा और नीचे वाला का भी बनेगा। ऊपर वाला का जो एलसीएम ले रहे हैं 113 के स्क्वायर, और इसको अगर यहाँ गुना करेंगे तो 113 के स्क्वायर ही होगा, माइनस यहाँ 64 के स्क्वायर होगा अपॉन मेन वाला बटा ये है, जैसे यहाँ मेन वाला बटा है, क्या हो जाएगा एलसीएम वही 113 के स्क्वायर, ये 113 के स्क्वायर माइनस 49 के स्क्वायर, इतना हो गया है। मेन वाला बटा ये है। अब जरा देखिए 113 के स्क्वायर में से 64 घटेगा तो कितना हो जाएगा, जरा सोचिए, क्या ये 49 हो जाएगा, 49 के स्क्वायर, बिल्कुल ये 49 के स्क्वायर हो जाएगा, इस दोनों घट के नीचे में कितना हो जाएगा 113 के स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, इस दोनों को घटेगा तो कितना हो जाएगा 64 के स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 113 के स्क्वायर, मेन वाला बटा ये है। अब क्या करेंगे नीचे में, अब जरा देखिए ये नीचे भी है और ये नीचे भी है, दोनों खत्म हो गया, तो बचा क्या है हम लोग के पास 49 के स्क्वायर बाय 64 के स्क्वायर, ये के स्क्वायर खत्म हो गया, यानी ये आंसर कितना आया 49 बटा 64, ये आंसर आया पहला वाला का। दूसरा वाला का क्या है, दूसरा वाला क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या मांगा है, कॉट स्क्वायर थीटा मांगा है। दूसरा क्या मांगा है, कॉट स्क्वायर थीटा। हम लोग जानते हैं कॉट थीटा बराबर क्या है, कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो यहाँ पे 7/8 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि कॉट थीटा जो है 7/8 है, उसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी आंसर आ जाएगा 49 बटा 64, यानी दोनों का एक ही आंसर आएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। अब फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कितना है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यदि 3 cot a = 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a बाय 1 + tan स्क्वायर a = cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। यानी कहने का मतलब है वो दिया क्या है 3 cot a = 4, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये बोला है जांच करने के लिए कि इतना है या नहीं है। अब यहाँ सबसे पहले हम लोग एक चीज सीखेंगे। सबसे पहले दिया क्या है, दिया है क्या क्या दिया है 3 cot a = 4, यानी ये जो 3 यहाँ इंटू है उधर जाके डिवाइड, यानी cot a = 4/3। और आपको पता है cot का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है cot का फॉर्मूला, cot का फॉर्मूला होता है b/p, यानी इसका मतलब है कि b का जो वैल्यू है वो 4k है और p का वैल्यू जो है वो 3k है। यानी अगर हम लोग h निकालें तो h क्या हो जाएगा p² + b²। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे तो p² क्या है 3k का स्क्वायर है 3k और b क्या है 4k है, इसका स्क्वायर करेंगे 3k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3k का स्क्वायर हो जाएगा 9k स्क्वायर, 4k का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 चौकी 16 यानी 16k स्क्वायर, ये दोनों जुट के हो जाएगा 25k स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए ये अगर 25k स्क्वायर हो गया तो यानी h का वैल्यू जो है 5k आया। 25 का रूट कितना होता है 5 क्या है, यानी हम लोग PBH निकाल लिए। पहला जो प्रायोरिटी था वो काम कर लिए। अब जो मांगा है वो देखते हैं। अब क्या मांगा है कि जांच करना है कि 1 - tan स्क्वायर a बाय 1 + tan स्क्वायर a = cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। जब इसको हम लोग जांच करेंगे तो सबसे पहले कुछ चीजें हम बता रहे हैं। ये जो आपको इक्वल देख रहा है ना, ये इक्वल, तो इस इक्वल का
कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना है कि अगर आप जरा देखो, इस ध्यान से देखो, अगर आप इसके इधर जाओगे तो ये कौन सा हाथ है मेरा, ये देखो तो जरा, इस बराबर के इधर हम यहाँ मुझे खड़ा करो, एक हाथ उधर फेंकना है और एक हाथ इधर फेंकना है। तो अगर ये हाथ इधर वाला देखोगे तो ये है राइट हैंड, इसी से लिखते हैं ना, ये राइट हैंड है और ये क्या है इधर लेफ्ट हैंड है, इधर लेफ्ट हैंड यानी बावां हाथ और ये दाहिना हाथ। तो जब ये राइट हैंड है तो इसको कहते हैं, इक्वल के इधर वाले को कहते हैं RHS। RHS का फुल फॉर्म लिख लीजिए, राइट हैंड साइड। और इस वाले को इधर वाले को क्या कहते हैं LHS। इधर वाले को क्या कहते हैं LHS। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट हैंड की तरह इधर है। तो LHS का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड। क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड। ये तीनों चीज हम समझाए कि इक्वल के उधर वाले को RHS क्यों कहते हैं, इक्वल के इधर वाले को LHS क्यों कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो राइट हैंड साइड होता है और ये क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड होता है। इसका शॉर्ट नेम होता है LHS और इसका RHS। अब इतना समझ गए तो हम लोग सबसे पहले इधर वाला का वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उधर वाला का वैल्यू निकाल लेंगे। इधर वाला का वैल्यू क्या निकलेगा, यहाँ पे सॉल्यूशन तो यहीं पे है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इतना लिखेंगे। आपको पता है 1 माइनस टेन स्क्वायर यानी 10 का क्या होता है, 10 का होता है P बाई बी, यानी P बाई बी का स्क्वायर 1 प्लस P बाई बी का क्या होगा स्क्वायर, यही होगा ना। इसका स्क्वायर है तो इसका P बाई बी का भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 10 का वैल्यू होता है P बाई बी, लेकिन 10 स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से देखेंगे हम लोग 1 माइनस, हम लोग P और B का वैल्यू रखेंगे। P का वैल्यू है 3K और B का वैल्यू है 4K, यही है ना। हाँ, P का वैल्यू है 3K यानी 3K का स्क्वायर और B का वैल्यू है 4K, इसका स्क्वायर 1 प्लस वही 3K का स्क्वायर बाय 4K का स्क्वायर। यहाँ पे अब जरा देखेंगे क्या होगा, 1 माइनस 9K स्क्वायर होगा बटा 16K स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस 9K स्क्वायर बटा 16K स्क्वायर, इतना हो गया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, इसका क्या लेंगे एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, एलसीएम आएगा यहाँ पे कितना 16K स्क्वायर, 1 और 16K स्क्वायर का एलसीएम 16K स्क्वायर ही आएगा। और इसको डिवाइड देके यहाँ पे क्या लेंगे 16K स्क्वायर ही होगा माइनस 16K स्क्वायर ही होगा माइनस क्या है 9K स्क्वायर बटा ये एलसीएम वही 16K स्क्वायर ही होगा और ये क्या होगा 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। यहां से क्या हो जाएगा, ये दोनों घट के कितना आ जाएगा 7K स्क्वायर बटा 16K स्क्वायर बटा ये दोनों 25K स्क्वायर बटा 16K स्क्वायर। आपको पता है 16K स्क्वायर कट जाएगा, आया क्या 7K स्क्वायर बटा 25K स्क्वायर, K स्क्वायर कट गया, यानी ये LHS का वैल्यू, LHS का वैल्यू क्या आया है, LHS का वैल्यू आया है। यहां से हम लोग क्या कह के स्टार्ट करते, थोड़ा सा यहां से हम लोग L ऐसे ये कह के हम लोग स्टार्ट करते LHS ऐसे। LHS का वैल्यू क्या आया है 7/25। हम लोग इसी प्रकार से इस जगह से हम लोग क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे RHS। RHS हम लोग के पास क्या है, RHS हम लोग के पास है ये वाला, बराबर के उधर वाला को RHS कहते हैं, यानी cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ये पहले लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग cos का क्या है B/H, यानी B/H का
स्क्वायर होगा माइनस साइन का क्या है p बटा h, यानी इसका भी क्या होगा स्क्वायर होगा। b का वैल्यू रखेंगे, b का वैल्यू क्या है 4k, 4k रखेंगे तो 4k स्क्वायर हो जाएगा, 4k का स्क्वायर हो जाएगा बटा h का क्या वैल्यू है, h का वैल्यू है 5k, यानी 5k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस p का वैल्यू क्या है 3k और h का वैल्यू क्या है 5k, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसका स्क्वायर 16k स्क्वायर बाय 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर बाय 25k स्क्वायर। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 25k स्क्वायर, इसका एलसीएम आएगा। अब जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, अभी दोनों ऊपर में घट के 7k स्क्वायर बाय 25k स्क्वायर, k स्क्वायर कट गया, यानी LHS का भी वैल्यू आया है, नहीं RHS सॉरी RHS का भी वैल्यू क्या आया है, वो आया 7/25। हम लोग यहाँ LHS भी 7/25 लिखे और RHS भी 7/25 आया है, हम लोग लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, ये हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए प्रूव्ड कर दिए। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मारो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो फिर ट्रिगोनोमेट्री का सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपसे नहीं बनेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा धैर्य से समझना, अगर नहीं समझ में आए तो पूछना है। अब जब देखिए त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A इज इक्वल टू 1/√3 हो, इतना हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, पहला ये मांगा है। दूसरा क्या मांगा है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो हम लोग जैसा जैसा क्वेश्चन जो दिया है उसी से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हम लोग को दिया क्या क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दिया क्या क्या है। यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या क्या दिया है हम लोग को त्रिभुज ABC और जिसका कोण भी समकोण है। तो जो त्रिभुज ABC हम लोग पहले बनाएंगे, त्रिभुज हम लोग यानी कोण भी समकोण है, यानी B इस जगह होगा, B यहाँ पे लिख देंगे और हम लोग A और B यहाँ लिख, A और B तो लिखा गया है, तो ये कितना होगा, ये होगा कोण C, क्या होगा कोण C। अब जरा यहाँ पे देखना है, अब क्या दिया है, ये tan A दिया है, क्या दिया है tan A, गौर से देखना है क्या दिया हुआ है, दिया है और क्या दिया है tan A, tan A इज इक्वल टू क्या दिया है 1/√3। अब जरा ध्यान से देखो tan A इज इक्वल टू क्या दिया है 1/√3। आपको पता है ये होगा B और ये होगा tan का फॉर्मूला P/B होता, तो ये P और ये होगा B। अब जरा यहाँ पे देखना है, यानी आपको दिया हुआ है P दिया हुआ है, P क्या दिया हुआ है, यानी P दिया हुआ आपको 1K और B दिया हुआ आपको √3K। अब यहाँ पे हम लोग को H निकाला, लेकिन यहाँ पे जरा ध्यान से देखना है, क्या ध्यान से देखना है, अच्छा इसके अकॉर्डिंग P क्या होगा, यहीं पे जरा ध्यान से देखना है। ये tan A है ना, यानी आपको कहाँ खड़ा हो जाना है, खड़ा आपको इस जगह पर हो जाना, इस जगह पर tan A दिया हुआ है। चूंकि यहाँ पे हम लोग tan A और tan A, क्यों यहाँ पे इस ट्रायंगल बनाना पड़ गया, यहाँ खड़ा होने की जरूरत पड़ गया, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे देखो एंगल चेंज हुआ है, ये A है और ये साइन A और ये cos C, यानी दो एंगल का चर्चा हुआ है। जब दो एंगल का चर्चा होता है तो हम लोग सतर्क रहते हैं कि B और P में कुछ बदलाव होता है। तो अब यहाँ पे जरा देखिए, यानी tan A दिया है, हम लोग A पर खड़ा हो गए, यहाँ से खड़ा हो गए, तो आपको पता है जिसके ऊपर खड़ा होते हैं वो B होता है, यानी आपको जो दिख रहा है ये AB, ये आपको दिख रहा है जो AB, ये क्या है, ये इसके अकॉर्डिंग B है, ये वाला AB।
यानी बी जो ये √3 देख रहा है, यानी यहाँ पे आपका √3k होगा। इस बात को जरा समझना है, ये नहीं कि बी आप यहाँ √3k लिख दिए, नहीं, बी यहाँ पे ये होगा क्योंकि इस एंगल का बात हो रहा था, और अगर इस एंगल का बात होता तो जनरल बात था, बी ये होता पी ये होता, और एच तो बदलता ही नहीं है, इसलिए थोड़ा सतर्क होना है। यानी ये बी क्या हुआ, बी ये वाला, क्योंकि जिसके ऊपर खड़ा रहता है वो बी, यानी नीचे में बी ही होता है ना, यहाँ तक बी इतना, और पी क्या हुआ 1k। समझ पा रहे हैं क्यों? क्योंकि हम लोग जिसके ऊपर कौन ए की बात बोल रहा था, कौन ए पे हम लोग खड़ा हो गए, जिसके ऊपर खड़ा होते हैं वो बी होता है, यानी बी का वैल्यू आपका कितना है √3k, यानी √3k इसके अकॉर्डिंग यहाँ लिख दिए। और आपका उसके सामने वाला यहाँ से खड़ा होके जो सामने दिखता है, कौन दिखता है, ये वाला दिखता है, वो हो जाता है पी, यानी BC क्या हो गया 1k, क्योंकि P जो है यहाँ 1 है। अब इसके अनुसार हम लोग AC निकाल लेंगे, यानी H निकाल लेंगे। H क्या होगा, H क्या होगा जरा देखिए, H यानी P। अब यहाँ जरा देखिए, P कहने का मतलब यानी क्या निकाले, BC, BC इज इक्वल टू 1k, और यहाँ B क्या है AB, AB इज इक्वल टू B यानी 3k। वैसे H निकालेंगे, H क्या होगा AC, AC इज इक्वल टू H, क्या होगा, H का फॉर्मूला क्या होता है P² प्लस B², इतना हो गया। अब यहाँ पे P का स्क्वायर करेंगे, P का स्क्वायर क्या है 1k का स्क्वायर प्लस √3k का स्क्वायर। आपको पता होगा 1k का स्क्वायर तो 1k ही स्क्वायर होगा, और ये √3k का क्या होगा, √3 तो रूट खत्म होगा, यानी 3k स्क्वायर होगा, ये दोनों जुटेगा तो ये 4k स्क्वायर होगा। आपको पता होना चाहिए 4 का रूट क्या होता है, 4 का रूट क्या होता है, 4 का रूट होता है आपका, इस जगह पे बराबर लिख देते हैं 2k, यानी आपका AC यानी इज इक्वल टू H, AC का वैल्यू आया 2k, यानी यहाँ पे हम लोग 2k लिख देते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख दिए। ये वाला क्या है, AB क्या है √3k, BC क्या है 1k, और AC क्या है 2k। अब इतना अगर हम लोग निकाल दिए हैं तो अब जो पूछा है वो हम लोग निकालते हैं। पहला क्या पूछा है, पहला हम लोग से पूछा है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। आप जरा यहां देखना है ध्यान से, sin A की बात हो रहा है, यानी साइन का फॉर्मूला होता है P/H, H तो बदलेगा नहीं, H तो वही 2k रहेगा, लेकिन P यहाँ पे खड़ा हो जाना, इस जगह पे, इस जगह पे P क्या होगा, इसके अनुसार P क्या होगा, इसके अनुसार P होगा BC, यानी BC, यानी हम यहाँ जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं, ये होता है P/H, ये होता है B/H, ये होता है B/H, ये होता है P/H, ये तो जनरल फॉर्मूला है। लेकिन अब एंगल है तो एंगल के अनुसार थोड़ा P और B चेंज होता है, तो हम लोग एंगल A की चर्चा कर रहा है, और साइन का होता है P/H, हमको P चाहिए, इस एंगल A के अनुसार P क्या होगा BC, BC हम लोग लिख दिए BC, और H तो वही AC, इतना लिख दिए। ये इंटू है, इंटू cos C, यानी C पर आके खड़ा हो जाएंगे, और C का क्या है फॉर्मूला B/H। अब C पर खड़ा है, इसके अनुसार B क्या होगा जरा समझिए, C पर खड़ा है यानी यहाँ पर खड़ा हो जाएंगे इस जगह पर, तो यहाँ पर B क्या होगा, C पर खड़ा होकर B क्या होगा, जिसके ऊपर खड़ा होता है वही B होता है, यानी यही BC ही होगा, ये BC, और H तो वही AC होगा, वो तो चेंज होता नहीं है, प्लस cos A का बात कर रहा है हमको, वही cos का वही होता है B/H, यानी cos यहाँ पे खड़ा हो जाएंगे इस जगह पे A पे। अब यहाँ पे B क्या होगा, जिसके ऊपर खड़ा होता है वही B होता है, क्योंकि B/H यहाँ इसके अनुसार B/H चाहिए ना cos A, यहाँ पे B वही होगा AB, और H तो चेंज होता नहीं है, यानी AC इंटू साइन C, हम लोग C पे खड़ा हो जाएंगे, C यहाँ है, अब C के अनुसार P क्या होगा, ये तो जनरल वाला बात है, यहाँ खड़ा होके P तो यही नजर आता है, यानी यही P दिखता भी है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी ये AB, यानी P के जहाँ खड़ा होते हैं उसके सामने वाला P होता है, यानी AB, और H तो चेंज होता नहीं, इंटू AC। इतना हो गया, सिर्फ इतना ही लफड़ा है, इसी जगह थोड़ा सतर्क रहना है,
बाकी बात कोई लफड़ा नहीं है, फटाफट मान रखेंगे और सॉल्व हो जाएगा। ये क्या है, BC, BC इंटू BC, जरा यहाँ पे आप देखोगे तो BC इंटू BC क्या हो जाएगा, या डायरेक्ट वैल्यू रखो ना BC का। BC का वैल्यू 1K है, 1K बटा AC का वैल्यू 2K है, और BC का वैल्यू वही 1K बटा 2K प्लस AB का वैल्यू क्या है, AB का वैल्यू √3K है, √3K इन बटा 2K √3K बटा 2K। ये दोनों ऊपर ऊपर गुना होगा तो 1K स्क्वायर होगा बटा ये 4K स्क्वायर होगा, प्लस ये दोनों गुना होगा, √3 जब गुना होता है तो रूट खत्म हो जाएगा, नहीं 3K स्क्वायर होगा और K स्क्वायर होगा, और ये 2 और 2K क्या हो जाएगा, 4K स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम अगर यहाँ पे लेंगे तो 4K स्क्वायर ही आ जाएगा, और इससे भाग देंगे 1 और 1 को उससे गुना करेंगे तो 1K स्क्वायर ही आएगा, प्लस इसको इससे भाग देंगे 1 को और 3K से गुना करेंगे तो 3K स्क्वायर ही आएगा। अब क्या हो गया, ये 1K और यहाँ पे जरा गौर से देखना है, 1K प्लस 3K क्या हो जाएगा, 4K स्क्वायर बटा 4K स्क्वायर। आपको पता है K स्क्वायर कट जाएगा, और ये बटा में कटा है, याद रखना, ये सेम चीज, अगर सेम चीज तो बटा में कटता है, तो बटा में कटता है तो 1 होता है, जब बटा मानी भागा में कटा है तो इसका वैल्यू क्या आता है, 1। और वो जब प्लस माइनस में कटता है ना, वो 0 होता है, जैसे A माइनस A, एगो प्लस में एगो माइनस में। अच्छा, इसका प्लस कहाँ है, इसके पीछे छुपा हुआ रहता है, लिखा हुआ नहीं रहता, दिखता नहीं है, लेकिन इधर ये प्लस में है, और ये जो माइनस है ये किसका माइनस है, ये वाला A का माइनस है, इसलिए एगो प्लस में एगो माइनस में सेम चीज रहता है तो क्या हो जाता है, घट जाता है, इसलिए 2 में से 2 घटाते तो 0 भी हो जाता है, यानी ये 1 हो गया। लेकिन ये बटा में जब कटता है तो क्या बोले, 1 होता है। यानी पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर लिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, इस बात को जरा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसको भी सॉल्व करते हैं। ये मांग रहा है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, यही मांग रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं sin A sin A इंटू sin C। इसमें भी सतर्क रहना है। आपको पता है cos का B बटा H जनरल फॉर्मूला होता ही है, आपको ये पता होना चाहिए कि cos का जनरल फॉर्मूला B बटा H तो होता ही है। अब जरा देखते हैं, लेकिन एंगल A का बात किया है, तो एंगल A तुरंत हम लोग A पे खड़ा हो जाएंगे, यहाँ पे एंगल A पे खड़ा हो जाएंगे। क्या चाहिए हमको, B बटा H चाहिए, तो H तो वही रहेगा, H में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन H वही AC होगा, लेकिन B में सतर्क रहना है। हम लोग A का चर्चा हो रहा था, हम लोग A पे खड़ा होंगे, A पे खड़ा होंगे, जिसके ऊपर खड़ा होते हैं, किसके ऊपर खड़ा है, AB के खड़ा हुआ है, लेकिन यही होगा B, यही क्या जिसके ऊपर खड़ा होता है वही B होता है, यानी AB हो गया B। हम लोग AB लिखेंगे बटा H तो चेंज होता नहीं, यानी AC इंटू cos C का बात हो गया है, यानी cos C यहाँ पे खड़ा हो जाएंगे। जब यहाँ पे खड़ा हो जाएंगे तो क्या चाहिए, B चाहिए, तो इसके अनुसार B जिसके ऊपर खड़ा होते हैं वही B, यहाँ किसके ऊपर खड़ा है, BC, तो यानी BC, H तो वही AC माइनस sin A और हमको साइन में क्या चाहिए, P बटा H चाहिए, क्या चाहिए, P बटा H चाहिए, क्या चाहिए, P बटा H। लेकिन हम लोग P बटा H चाहिए, तो लेकिन हम लोग कहाँ खड़ा हो जाएंगे, साइन A, यानी A पर खड़ा हो जाएंगे यहाँ। इसके अनुसार क्या हो जाएगा, इसके अनुसार H क्या हो जाएगा, सॉरी इसके अनुसार P क्या हो जाएगा, यहाँ पे खड़ा होंगे तो जिसके ऊपर खड़ा होता है तो B हो जाएगा, यानी ये वाला तो B हो गया, इसके सामने वाला P होता है, यानी ये BC हो गया P, यहाँ पे BC और H तो चेंज होता नहीं, यानी AC इंटू यहाँ पे फिर हम लोग का ये साइन C है, साइन C यानी P बटा H तो जनरल फॉर्मूला होता है, लेकिन C पर खड़ा होकर देखेंगे कि P क्या होगा। C पर जब खड़ा होंगे तो इसके सामने कौन दिख रहा है, जिसके ऊपर खड़ा होता है वो B, लेकिन जो सामने रहता है वो P, यानी ये वाला AB हो जाएगा P, यानी AB बटा AC तो चेंज, मतलब H तो चेंज होगा नहीं, बटा AC, इतना हो गया। अब सबका वैल्यू रख देंगे। AB का क्या वैल्यू है, यहां से देख लीजिए, AB का वैल्यू है √3K और H का वैल्यू है 2K इंटू BC का क्या वैल्यू है, BC का वैल्यू है 1K बाई AC का वैल्यू वही 2K है, माइनस BC का क्या वैल्यू है भाई, BC का वैल्यू वही 1K है
बटा 2k, BC का वैल्यू यहाँ से 1k बटा 2k इंटू AB का क्या वैल्यू है, AB का तुरंत वैल्यू लिखे हैं √3k बटा AC बाई 2k है। इसको जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √3, किसी को भी 1 से गुना करते हैं सम जस का तस रहता है, √3k² हो जाएगा बटा ये 4k² हो जाएगा, माइनस इसको गुना करेंगे तो √3k² हो जाएगा बटा ये 4k² हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 4k² होगा, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4k² हो जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे √3k² माइनस यही फिर √3k²। आपको पता होना चाहिए कि √3k² में से √3k² घटेगा तो 0, सेम चीज में से सेम चीज घट जाता तो 0, यानी 0 बटा 4k², यानी इसका भी वैल्यू 0, यानी इसका वैल्यू क्या आया 0 आंसर। इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 यानी 10 क्या कह रहा है। कहता है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। तो जो जो दिया है वो हम लोग बनाते चलेंगे। क्या दिया है, त्रिभुज PQR। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज PQR बनाते हैं, सॉल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं और क्या क्या दिया है पहले हम लोग दिया है में लिखते हैं, गिवन। इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, गिवन। क्या दिया है, एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसका कोण Q, यानी कोण Q क्या है, समकोण है। ये समकोण Q, कोण Q समकोण है और त्रिभुज PQR, तो यहाँ P लिख देते हैं और ये R लिख देते हैं। देखिए कोण PQR, ये Q क्या हो गया, समकोण हो गया कि नहीं, ये समकोण हो गया। अब बोला है PR प्लस QR, क्या दिया है, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 है, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 है, और PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, यानी ये वाला 5 सेंटीमीटर है और ये PQ 5 सेंटीमीटर, यानी ये वाला भुजा 5 सेंटीमीटर है। हम लोग को दो भुजा दिया हुआ रहता था तो हम लोग तीसरा भुजा निकाल लेते थे, लेकिन इसमें एक लफड़ा लगा दिया। क्या लफड़ा लगा दिया कि इसमें बोला है कि दो भुजा को एक ही में लटपटवा दिया है, कहने मतलब PR प्लस QR, यानी ये PR और प्लस QR ये दोनों मिलकर है कितना है 25 सेंटीमीटर, ये दोनों मिलकर कितना है 25 सेंटीमीटर, PR और QR। अब जरा यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग यहाँ करेंगे। सबसे पहले अगर दो चीज हम लोग को, अगर एक हम मान लेते हैं कि ये QR, हम लोग क्या मान लेते हैं, माना इस QR इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, क्या मान लिए, इस QR इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। अगर QR इज इक्वल टू x सेंटीमीटर है, अगर QR इज इक्वल टू x सेंटीमीटर है तो मुझे बताइए PR इज इक्वल टू क्या 25 सेंटीमीटर, 25 माइनस x सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा। जरा यहाँ से ध्यान से देखना, क्यों, अगर आप QR को x मान लिए हैं तो यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x, और x इधर प्लस में उधर जाके माइनस में, यानी 25 माइनस x, ये यानी PR निकल गया क्या 25 माइनस, एक को हम लोग इसको x मान लिया, यानी QR को क्या मान लिए x, और ये प्लस में था उधर जाके माइनस में 25 माइनस x। ये सिंपल सा बात ऐसा जरा देख लो, दो का जोड़ है मान लो कि 25, दो का जोड़ है 25, और अगर मैं कहूं एक जो है 10 है, दो का जोड़ 25 है, दो आदमी है और दोनों के पास 25 है, या दो का जोड़ 25 है और एक के पास मैं कहूं कि 10 है, इसका मतलब है कि दूसरे के पास 15 रहा होगा, और वो 15 कैसे निकलेगा, जो दोनों के पास था 25, यानी उस 25 में से जो एक के पास 10 है उसको घटा देंगे, 25 में से 10 घटा देंगे तो 15 नहीं निकल जाएगा। वैसे ही दोनों के पास है 25, एगो को हम मान लिए x, तो यानी जो एगो को x मान लिए तो दूसरा क्या होगा 25 माइनस x। ये सिंपल सा बात ऐसे भी है। अब जरा यहाँ पे देखिए आगे क्या करना है, अगर हम लोग को इस प्रकार से हम लोग को पता चल गया कि ये x है और ये क्या है, अगर इसको x माने तो ये क्या है 25 माइनस x, इस तरह से हमको पता चल गया। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से क्या कर सकते हैं,
पाइथागोरस प्रमेय से क्या कर सकते हैं हम लोग? ये कर सकते हैं कि हम लोग जैसे जानते हैं कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही जानते हैं ना, फर्स्ट दिन ही लिखवाए थे शायद हम, या सेकेंड दिन। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, यानी कहने मतलब बी स्क्वायर प्लस, यानी ये इसको कहें तो बी स्क्वायर पी, हाँ बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। यही फॉर्मूला जानते थे कि नहीं? हम लोग जानते हैं ये आधार को एक्स माने हुए हैं, एक्स क्यू आर को, यानी एक्स का स्क्वायर प्लस लंब को क्या है, लंब यानी इसके अनुसार दिया हुआ क्या, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण क्या है, कर्ण ये वाला देखिए पी आर है, पी आर के अकॉर्डिंग क्या होगा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर सिर्फ ही नहीं समझना कि 25 का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर, ऐसा नहीं करना है, होल स्क्वायर करना है, क्योंकि कर्ण जो है 25 माइनस एक्स यानी उसका होल स्क्वायर होगा। अब इसको तोड़ोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 25, 5 का स्क्वायर 25, इसको तोड़ोगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या होता है, ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625 ए स्क्वायर ना, इसका हम यहाँ लिख देते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये इसका होता है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये दो फॉर्मूला क्या क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यानी प्लस है तो इसमें सब प्लस, उसमें माइनस होता है तो एक माइनस 2ab होता है। अब जरा देखिए, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, 25 गुना 25 करोगे 625 प्लस बी का स्क्वायर यानी एक्स का भी स्क्वायर होगा, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए है 25 और बी है एक्स। अब इसको जरा यहां से देखो, आपको पता होना चाहिए कि इस x को उठा के अगर इसे इधर कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 25, उस x को प्लस में उठा के इधर करेंगे तो माइनस में। हम लोग जानते हैं, या मेरा अलजेब्रा जो हम पढ़ाए हुए हैं 2 नंबर 4 नंबर चैप्टर, उसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हम इसको बड़ी बेसिक से बताएं। अगर आपको इस सब चीज समझने में दिक्कत होता है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब ये एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को इधर उठाएं तो माइनस में हो गया, इधर हो गया 625, और ये कितना होगा 25 माइनस 25 दूनी कितना हो गया 50x, ये एक्स स्क्वायर कट गया। आप ऐसा कर सकते हो कि इस 25 ये 50x को उठा के इधर करो तो क्या हो जाएगा, इस 50x को उठा के इधर करोगे तो माइनस में इधर आके प्लस 50x प्लस 25 इज इक्वल टू 625। अब ये जो 25 है उधर उठा के करो, 50x इज इक्वल टू ये प्लस में उधर जाके माइनस में 625 माइनस 25, आप जानते हो 50x इंटू इज इक्वल टू 625 में से 25 घटेगा तो 600, आप ये x के साथ जो 50 गुना में उधर जाके भागा में, यानी ये बरपंचे 60, यानी x का वैल्यू 60 12 आया है, यहां से कटाओगे तो कितना x का वैल्यू, ये बरपंचे 60 होगा, यानी x का वैल्यू 12 आया है। अगर x का वैल्यू 12 आया है यानी ये x बराबर 12 है, और आपको पता होना चाहिए, तो फिर पी आर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस जगह पे 25 माइनस 12, यही होगा ना 25 माइनस 12, ये कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, यानी ये वाला 12 सेंटीमीटर है तो ये वाला कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। अब हम लोग को तीनों निकल गया, ये भी और ये भी पता चल गया, ये 5 12 13। अब पूछा हम लोग से क्या है, हम लोग से जो पूछा है वो हम लोग क्या करेंगे निकाल देंगे। क्या पूछा है हम लोग से, साइन पी, लेकिन ध्यान से देखना है, सब साइन पी का बात कर रहा है, यहां से इस जगह से लेंगे, यही पूछा है ना, साइन पी कॉस पी टेन पी, यानी इस एंगल का बात कर रहा है, यहां से देखेंगे हम लोग साइन पी क्या हो जाएगा, साइन पी हम लोग जानते हैं पी बटा एच होता है, लेकिन पी के अनुसार इस एंगल के अनुसार पी क्या होगा, ये वाला होगा क्यू आर, एच तो वही होगा पी आर, यानी कितनी हो गई ये, क्यू आर था 12 12 बटा 13, क्या पूछा है फिर कॉस पी,
कॉस पी, कॉस का वही होता है बी बटा एच, लेकिन ध्यान में रखना है इस पी के अनुसार, ये वाला इस एंगल के अनुसार बी क्या होगा, जिसके ऊपर खड़ा होता है यहाँ पे इस एंगल के अनुसार यहाँ खड़ा हो जाए तो बी क्या होता है, यही होता है पी क्यू, यानी पी क्यू बटा पी आर। पी क्यू कितना है 5 बटा 13। अब 10 पी पूछा है, 10 पी क्या बी बटा पी, यानी यहां से देखना इस जगह से खड़ा होकर देखना है, इसके अनुसार पी बटा पी चाहिए, पी क्या होगा ये वाला होगा सामने वाला, यानी क्यू आर, क्यू आर बटा और बी, इसके अनुसार ये बी होगा ना पी क्यू, यानी ये पी क्यू, ये क्या क्यू आर कितना है 12 बटा 5। ये हो गया आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको बढ़िया से समझने की कोशिश करें, अगर समझ में दिक्कत होती है तो इसको बार बार रोक के देखें और पीछे कर करके देखें, और फिर इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी हम लोग के ये 5 क्वेश्चन है, इस 5 क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो लिखा है वो बात सही है, सत्य है या असत्य यानी गलत है। तो हम लोग सबसे पहले इसको पुष्टि करने से पहले हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं, और एक ही ट्रायंगल से सारा चीज पुष्टि हो जाएगा। हम इसको H बोलते हैं, इसको P बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, जनरल। अब इस ट्रायंगल में जरा देखिए कहता क्या है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है क्या। तो सबसे पहले tan A बराबर होता क्या है P बाई B, और आपको हम बताए थे। अच्छा 1 से कम कब होता है, जरा समझिए इस बात को। 1 से कम तब होता है जब ऊपर में 2 हो और नीचे में 3 हो। जब ऊपर में 2 और नीचे में 3 हो, ऊपर में 4 हो नीचे में 7 हो, तो ये 1 से कम हो जाएगा। अगर 2/2 हो जाए तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी कहने मतलब 1 से कम तब होगी जब नीचे में ज्यादा हो। 1 से वैल्यू कम तब होगी जब कोई भी बटा में नीचे ज्यादा हो। लेकिन इसमें जरा देखिए tan P बाई B में क्या आपको हम बताए थे कि P बड़ा होता है या B बड़ा होता है। दोनों में से कोई बड़ा और या कोई छोटा हो सकता है, इसलिए आप कह नहीं सकते हो कि ये हमेशा क्या होगा 1 से कम होगा। ये कभी 1 से कम भी होगा और कभी 1 से ज्यादा भी होगा। यानी ये जो बात कहा है कि सदैव 1 से कम होता है, ये बात क्या है फॉल्स है, असत्य है। क्या है असत्य है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, कौन ए किसी भी मान के लिए सेक ए 12/5 होता है। इस बात को समझना है। सेक ए, सबसे पहले सेक ए क्या होता है, सेक ए का क्या होता है H बाई बी होता है कि नहीं, H बाई बी होता है। अब जरा इस बात को जरा समझिए गौर से, H बाई बी यानी लेकिन एक चीज बताए थे कि H सबसे बड़ा होता है, H सबसे बड़ा होता है। अब जरा देखिए यानी 100% H सबसे बड़ा होता है, यानी सेक का वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगा, यानी ऊपर वाला हमेशा बड़ा रहेगा। H चूंकि सबसे बड़ा रहता है तो क्या होगा ऊपर वाला हमेशा बड़ा रहेगा। आप अगर इसको गौर से देखेंगे कि सेक 12/5 लिखा है, यानी ऊपर वाला क्या है बड़ा है, यानी ये H क्या होगा, अगर ऊपर वाला H है तो यानी H तो बड़ा रहता ही है, यानी ये बात सत्य है। ये बात क्या है सत्य है। रीजन वहां ये है। अब जरा देखिए 1 मिनट के लिए, कॉस ए कौन ए के लिए कोशिएंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप। कहता है कि ये जो कॉस ए जो है ना इसका एक संक्षिप्त रूप है। जैसे हम लोग किसी भी चीज को, जैसे हम लोग अल्टरनेटिव करंट हम लोग पढ़ते हैं, या हम लोग वहाँ LHS पढ़ रहे थे लेफ्ट हैंड साइड, तो उसका शॉर्ट नाम लिख रहे थे LHS, यानी शॉर्ट संक्षिप्त रूप, यानी बड़ा नाम का एक संक्षिप्त रूप। वैसे ही जैसे डॉक्टर का हम लोग DR लिखते हैं, वैसे कह रहा है जो कॉस ए होता है कोशिएंट का एक संक्षिप्त रूप होता है। नहीं, इसका नहीं होता है। किसका होता है कोसाइन का होता है, कोसाइन का होता है ये एक संक्षिप्त रूप, कोसाइन का होता है, कोसाइन का, इसलिए ये असत्य है। ये क्या है असत्य है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कॉट ए। ये क्वेश्चन हमेशा आता है 1 नंबर के लिए, बिहार बोर्ड हो या कोई बोर्ड हो 1 नंबर आता ही है। कॉट ए
कॉट और ए का गुणनफल होता है। मुझे बताइए, हम शुरू से ही बता रहे थे कि भाई साहब ये जो कॉस, साइन, टेन, इसमें ए हो या बी हो या सी हो या कुछ भी अलग अलग चीजें हो सकता है, ये गुना नहीं होता है, ये दर्शाता है एंगल। ये क्या दर्शाता है? एंगल। ये वाला एंगल, ये एंगल अगर मान लीजिए 45 है तो 45 डिग्री, यानी यहाँ 45 से गुना नहीं कर देना है। 45 का वैल्यू होता है 1/√2। ये पहले बाद में बताएंगे, इसके बाद वाला क्लास में। तो इसलिए गुना में नहीं होता, इस बात को याद रखना है। कॉस ए, यानी इसका मतलब कॉस और ए गुना नहीं है। साइन ए, ये गुना नहीं है। कॉस थीटा, ये गुना नहीं है। यानी ये गलत बात बोला है कि कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। नहीं, गुणनफल नहीं होता। ए जो है क्या दर्शाता है? एंगल को। ये बात असत्य है, यानी फॉल्स। अगला केस क्या है? किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होता है। जैसे ही वाला आ गया तो वही ट्रायंगल बनाएंगे, और ट्रायंगल में यहाँ जैसे बना हुआ है ट्रायंगल बनाएंगे। आपको पता है ये एच है, ये पी है और ये बी है। आप जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। आपको हम बताए क्या थे? आपको हम बताए थे कि H सबसे बड़ा होता है। हमको यही बताए थे ना कि H सबसे बड़ा होता है। H अगर सबसे बड़ा होगा तो नीचे में होगा बड़ा चीज। नीचे में क्या होगा? बड़ा चीज। अगर नीचे में बड़ा चीज हो गया, नीचे में क्या होना चाहिए? बड़ा चीज। लेकिन इसमें जरा देखिए तो कहाँ है बड़ा चीज? बड़ा चीज ऊपर में है, यानी ये गलत है। ये क्या है? गलत है। इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो 1 से ज्यादा आ जाएगा। कभी भी साइन का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होता है। ना साइन का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है, ना तो कॉस का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है। क्योंकि कॉस भी क्या होता है? कॉस थीटा भी आपका होता है B/H, यानी नीचे में ही बड़ा है। और जब नीचे में बड़ा होता है वैल्यू 1 से कम होता है। तो इसलिए कॉस का वैल्यू 1 से कम होता है, इसका भी वैल्यू 1 से कम होता है। यानी साइन और कॉस में कभी ऊपर में ज्यादा नहीं हो सकता है, नीचे में ज्यादा रहेगा। यानी ये भी क्या है? असत्य है। क्यों? क्योंकि H सबसे बड़ा होता है। और साइन का हम लोग जानते हैं P/H होता है, नीचे में H होता है, यानी नीचे में बड़ा होना चाहिए। ये क्या है? असत्य है। ये क्या है? असत्य है। इसको लिख लीजिए, नोट कीजिए। हम लोग आज 8.1 को हम लोग खत्म किए। अब अगला वीडियो में हम लोग 8.2 को समझेंगे। उसमें कुछ फॉर्मूला है, उसमें एंगल है, वो सारी चीज मैं पहले बताऊंगा। जिस तरह इसमें पहले मैं बताया उसी प्रकार फिर उस चैप्टर को बनाऊंगा। थैंक यू।